अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हाउसवाइफ़ का अपने घर में सबसे ज़्यादा टाइम उसके घर के किचन में गुजरता है और हर हाउसवाइफ़ की कोशिश होती है कि अपने घर के कामों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे। तो आज मैं आपके लिए किचन से ही रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, इसलिए अपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टिप नंबर 1 की तरफ आते हैं। जब हम पराठा बनाते हैं तो उसके लिए हमें घी या ऑयल लगाना पड़ता है, तो इस तरह के ऑयलिंग ब्रशेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप इसके ऊपर ऑयल लगाएं या घी लगाएं और उसकी हेल्प से जो है आप पराठे के ऊपर ऑयल लगा सकते हैं। और ये ब्रशेस सिर्फ इस काम के लिए नहीं बल्कि बेकिंग के काम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन जो इनके ऊपर ऑयल लगा रह जाता है वो एक किस्म का ज़ाया ही हो जाता है, क्योंकि आपको इनको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद वॉश करके रखना होता है। लेकिन उससे बेहतर टिप मैं आपको देती हूँ कि इस तरह की सिलिकॉन की बॉटल्स विद ब्रश जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ये देखिए, मैंने इसकी बॉटल के अंदर जो है वो ऑयल डाल के रखा हुआ है और ना ही मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, ना ही मुझे बार बार इस ब्रश को वॉश करना पड़ेगा और ना ही मेरा ऑयल ज़ाया होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉटल बनी हुई है। ये सिलिकॉन की बॉटल है और साथ ही इसके ब्रश भी सिलिकॉन का है। और इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लिया था और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैं इसको ड्राई करूँगी। ड्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। यहाँ पे मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि इस बॉटल से जो है ऑयल बाहर आता है या नहीं आता, मतलब ऑयल जो है वो बाहर निकलता है। क्योंकि मुझे भी डाउट था कि ये सिलिकॉन की बॉटल है, इसका एक तो ये कैप जो है ये अच्छा होना चाहिए और दूसरा इसको पोर करें तो वैसे ही ब्रश में से ऑयल जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको इसका डेमो देती हूँ। मैंने थोड़ा सा टिश्यू पेपर रख लिया था और यहाँ पे मैं इस बॉटल को उल्टा करके देख रही थी। देखें, बिल्कुल भी कोई भी ऑयल जो है वो बाहर नहीं गिरा था। हाँ, मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगी तो फिर जो है वो ऑयल बाहर आएगा। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस ज़बरदस्त सी चीज़ को अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये प्राइस से बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। ये 250 टू 300 की रेंज में आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगी। और ये देखिए, ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इस ब्रेड को सेक रही थी तो मैंने ज़्यादा सारा ऑयल जो है वो नहीं ज़ाया किया, वरना तो मैं पहले ऐसे ही करती थी कि मैं ज़्यादा सारा स्पून के साथ ऑयल तवे के ऊपर डालती थी और फिर कुछ ना कुछ जो है वो फ्राई करती थी या सेकती थी। तो इस ब्रश की हेल्प से मैंने बस थोड़ा सा ही ऑयल जो है वो यूज़ किया है और मेरा ऑयल भी ज़ाया नहीं हुआ। एक तो इससे आप अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये ब्रश उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आपको कम ऑयल में जो है बहुत अच्छी चीज़ जो है वो फ्राई हुई भी मिल जाएगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से जो कबाब हैं वो फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे मैं एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हम तवा यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद जो है तवा जो है इसके ऊपर से नॉन स्टिक उतर जाता है और तवा बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता है और जब आप रोटी बनाएं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चिपकती है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने तवे को चूल्हे के ऊपर रख लेना है और आपने इसको तेज़ गर्म कर लेना है और इस तरह से इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है। ये देखिए, मैं ब्रश की हेल्प से ही जो इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। अच्छी तरीके से आपने इस तवे को गर्म करना है कि तवे के अंदर से जो सही वाले धुएं हैं ना वो निकलना शुरू हो जाएं, जैसे यहाँ पे निकल रहे हैं। जब गरम गरम तवा होगा तो फिर आपने इसको पानी के नीचे रखना है और आपने इसके ऊपर पानी गिराना है। बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है, कहीं आपके हाथ ना जल जाएं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पकड़ना है और आपने पानी जो है वो इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर डाल देना है। जब आप गरम गरम के ऊपर पानी डालेंगे तो इससे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपने बबल्स को बनते रहने देना है। और जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो फिर आपने इस तवे को फ्लेम के ऊपर रख देना है और आपने एक अदद आलू लेना है। इसको आपने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट तवे के ऊपर नहीं रखना, इससे आपके हाथ जल सकते हैं। आपने एक फोक लेना है और आलू को उसके ऊपर लगा के इस आलू को आपने तवे के ऊपर अच्छे तरीके से रब कर देना है। यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और पानी डाला ताकि जो आलू है वो इसके ऊपर अच्छे से मूव कर सके। अच्छे तरीके से जो है वो मैं इसको पकड़ूंगी और फिर जो आलू है उसकी एक साइड को मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से रब करती रहूँगी। तमाम साइड्स के ऊपर मैं रब कर लूँगी गरम गरम के ऊपर। यह आपने काम गरम गरम तवे के ऊपर करना है, आपने तवे को ठंडा नहीं करना। इस तरीके से आलू को रब करने से इसके ऊपर एक नॉन स्टिक कोटिंग आ जाएगी और आपका तवा बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको यूज़ करके भी बताती हूँ। ये देखें, तवे को मैंने फिर से गर्म कर लिया है क्योंकि तवा ठंडा हो गया था और अब मैं इसके ऊपर ब्रेड को सेक रही हूँ। ब्रेड कहीं से भी नहीं चिपक रही, वरना अगर तवा चिपकने वाला हो तो ब्रेड इसके ऊपर फ़ौरन चिपक जाती है। तो इस तरीके से मैं दोनों साइड्स जो हैं वो सेक लूँगी और बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं सारी साइड से आपको घुमा के दिखा रही हूँ कि ये तवा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सी कोटिंग आ गई है और ब्रेड कहीं से भी नहीं चिपक रही। अब मैं आपको इसके ऊपर रोटी भी बना के दिखाती हूँ
कि रोटी भी इसके ऊपर चिपकती है कि नहीं। ये देखें, अभी आपको मैं दिखाऊंगी जब मैं रोटी को पलटाऊंगी कि रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकी। ये बहुत ज़बरदस्त सा तवा रेडी होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि जब आप रोटी को फुलाते हैं तो आपने इसको साफ़ी के साथ, यानी जो भी आप नैपकिन या कपड़ा यूज़ करे हैं उससे इसके कॉर्नर्स को बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से दबा के नहीं फुलाना। बिल्कुल दरमियान वाली साइड से आपने इसको हल्के हल्के हाथों से मूव करते रहना है, तो आपकी रोटी जो है बहुत ज़बरदस्ती फूल जाएगी, जैसे मेरी रोटी फूल गई है। हमारे घरों में इस तरह के स्टील के बर्तन या स्टील के ग्लास वगैरह बहुत आम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जब बच्चों वाला घर होता है तो इस तरह के बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो लेकिन जब हम इनको वॉश करते हैं तो इनको अगर आप ऐसे ही रख दें तो जब ये ड्राई होते हैं तो इसके ऊपर पानी के भी बहुत ज़्यादा निशान जो है वो पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। जब आप खुद भी इनको इस्तेमाल करें तब भी अच्छा नहीं लगता, या इवन कोई गेस्ट आ जाए और ये आप उनके सामने रखें तो तब भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आप स्टील के बर्तनों को वॉश करें तो अपने पास एक बहुत अच्छा सा किचन टॉवल रख लें, और इस तरह के स्टील के बर्तनों को जो है वो हमेशा टॉवल के साथ ड्राई करके उनके रैक्स में रखें। इस तरीके से आप इनको ड्राई करके रखेंगे तो आपको इनको जब यूज़ करना होगा तो इनके ऊपर कोई भी निशान नहीं होंगे, क्योंकि पानी के जब निशान होते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो आपको खुद भी इनको यूज़ करके अच्छा लगेगा, और जब कोई गेस्ट आएगा वो भी ये देखेगा तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितने अच्छे साफ़ सुथरे से बर्तन जो हैं वो सेट हो गए हैं। और मैंने अपने जितने भी स्टील्स के स्पून्स हैं जो सालन डालने वाले हैं, राइस वाले हैं, या वैसे डिफरेंट स्पून्स हैं जो स्टील के हैं, उनके लिए मैंने इस तरह का स्टील का एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। और अपने तमाम स्टील के स्पून्स मैं इसके अंदर डाल के काउंटर टॉप के ऊपर रखती हूँ, जो वो पड़े हुए अच्छे भी लगते हैं। जब हम अपने घर में ब्रेड लेकर आते हैं तो अक्सर क्या होता है कि ब्रेड के ऊपर ये जो रबर बैंड लगा होता है, 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल के बाद ये टूट जाता है, और हमारी ब्रेड के ऊपर जो है वो रबर बैंड लगाने के लिए हमें अवेलेबल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर तो ये होता है कि हमें कोई पोनी बैंड मिल ही नहीं रहा होता। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे पास कोई भी रबर बैंड नहीं होता तो मैं इस तरीके से ब्रेड का जो शॉपर है, पॉलीथीन है, उसको मैं इस तरीके से रोल करती हूँ और उसको इस तरीके से ब्रेड के ऊपर ओवरलैप कर देती हूँ। इस तरीके से मेरी ब्रेड जो है वो एयर टाइट हो जाती है, ये एयर लॉक हो जाती है, और ये काफ़ी देर तक जो है वो फ्रेश रहती है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी टिप शेयर करती हूँ, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आई होप आपके लिए भी यूज़फुल होगी। यहाँ पे मैंने एक पराठे का पेड़ा बना लिया है, और ये पराठे का पेड़ा मैं रोज़ रात में बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पहले से बने हुए पेड़े का पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी डेली रूटीन है कि मैं रात में पराठे का पेड़ा जो है वो बना के रखती हूँ और सुबह इसको यूज़ करती हूँ। अब चूँकि मैंने इसको बना के फ्रिज में रखना है, तो अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी तो इसके ऊपर एक बहुत हार्ड सी लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से मेरा पराठा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं इसको हमेशा कवर करके ही रखूँगी। पहले मैं क्या करती थी कि मैं क्लिंग फिल्म जो है वो इसके ऊपर लगा देती थी, और सुबह के टाइम वो क्लिंग फिल्म उतार के मैं डस्टबिन में डालती थी और अपने पराठे को रेडी कर लेती थी। लेकिन अब मुझे ये ज़बरदस्त से शॉपर्स जो हैं वो मिल गए हैं। ये बहुत छोटे से साइज़ में होते हैं, और जब आप इनको ओपन करते हैं तो ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ इनका हो जाता है, और इनके ऊपर इलास्टिक लगी हुई है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं अब इस शॉपर को जो है वो इसके ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये तो डेली करना है। क्लिंग फिल्म को तो मैंने डिस्कार्ड कर देना है, जो कि ज़ाया होगी, मेरे पैसे भी खर्च होंगे और मेरी चीज़ भी ज़ाया होगी। मैं इस तरीके से ये शॉपर्स यूज़ कर लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, और ये मल्टीपर्पज़ हैं। आप इनको किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इनको दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हैं। आई होप मेरी आज की ये वीडियो और ये टिप्स और ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी, आपको बहुत पसंद आई होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।